खैर मेरे को लगा था परसों कि मतलब मामला जो है शांत हो रहा है, तो मैंने परसों शाम को शूट किया था और मॉर्निंग में जो है वीडियो अपलोड करी थी। तो मेरे को लगता था शांति छा गई है, मतलब सब कुछ अब शायद ठीक होने वाला है और मामले पे ब्रेक लगने वाला है। ब्रेक क्या मतलब, मेरे को लगा था कि बस अब फुल स्टॉप हो गया, ख़त्म है, अब जो है आगे नहीं बढ़ेगा। पर डाउट भी मेरे को था कि इतना जल्दी कैसे भाई। देखो सरिता वाला टॉपिक जो है करीब 1.5 से 2 साल चला है, तो ये 1 महीने के अंदर कैसे ख़त्म हो सकता है। तो डाउट तो मेरे को था, ठीक ना। अब हो रही है बात सचिन और नीतू की। सचिन ने जो है नीतू से जो बात हुई थी, देखो नीतू को भाई व्यूज़ कम हो गए थे, ये बात तो सही है। अब नीतू ने ये भी देखा कि अंकुश जो है अगर सिर्फ रोस्ट बना दे रहा है, सिर्फ वीडियो में आ रहा है, लाइव में ज्वाइन कर रहा है, तो फिर उसको जो है व्यूज़ आने लग रहे हैं। तो मैं कैसे इस चीज़ से दूर रह सकती हूँ भाई। जैसा भी हो, लेकिन दूरी अभी नहीं बना सकते। जब तक खिचड़ी पक रही है भाई जो है हमको भी ज्वाइन करने दो, ताकि लास्ट में हमको भी आए। यानी वही कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो कद्दू तो कट गया है, तो अब सब में बटना चाहिए ना, सब में बटना चाहिए। सब जब बराबर के हिस्सेदार उस टाइम भी थे, तो अभी भी बटना चाहिए। सब मिला करके यार व्यूज़ जो है ना वो बहुत कुछ उतरवाएगा। इज्जत जो है सिर्फ तब समझ में आएगा जब अपनी इज्जत उतरेगी, तब जो है बस लोगों को हर्ट होगा। आज इस वीडियो में जो है मैं आपको दिखाऊंगी, देखना मजा आएगा और मजे ही लो, बिल्कुल मजे लो यार। जब वो आदमी खुद सामने से बोल रहा है कि मैं तो पैसे के लिए कर रहा हूँ, मैं तो मजे के लिए कर, जब खुद सामने से बोल रहा है तो फिर तो यार पब्लिक बोलेगी ना, हम भी बोलेंगे ना कि हाँ भाई मजे लो। हम तो भाई आम पब्लिक है, हमारा क्या है, हम तो बिल्कुल आम पब्लिक है। लेकिन जिसकी कहानी है वो जब खुद ही मजे की तरह से ले रहा है, खुद ही पैसे बनाने के लिए ले रहा है, खुद ही व्यूज़ के लिए ले रहा है, तो फिर यार हम तो बोलेंगे ना, हम भी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो सुनो थोड़ा नीतू दीदी जो है वो क्या कह रही हैं। अरे यार जेसिका, मैं किसके नाम सुन? मिशू सुन, मिशू अंकुश को फोन लगा, तेरे पास है उसका नंबर, उससे पूछ यार सुपर चैट कैसे चालू करते हैं यार, पैसा चाहिए यार। क्या बोल रहा है साले? स्कूटी कब ले रही हो? अगले महीने। कितनी खुश होकर बता रही हैं, बोलिए कि मैं चाह रही हूँ कि एक फोन भी आ जाए, एक स्कूटी भी आ जाए। हमारी आएगी तो आपकी भी आएगी ना। वाह वाह, इतनी खुशी हो रही है। अभी जो है लाइन पे लेगा। मैसेज जा रहा है यार, ज्यादा गाली नहीं दे सकता, इसलिए पगली से काम चला ले। और कोई बात नहीं आ रहा गालियों में, तो एक ब्लॉग और डाल दो यार, रो कर सब कुछ आ जाएगा। रोने वाला ब्लॉग नहीं आ रहा बेटा, अब रोने वाला नहीं आ रहा, अपलोड हो रहा है, रुक जा, थोड़ी देर बाद ही आने वाला है। मतलब सबको ही जो है, मतलब जो है सबको ही पता है कि कैसे आ रही हैं कैसे चीज़ें ना। तो अंकुश शायद में बोल रहा है कि एक बार रो करके ब्लॉग डालो, देखो सब कुछ आ जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला 2 चीज़ फिर तो आ जाएगा, एक फ़ोन भी आ जाएगा, एक स्कूटी भी आ जाएगी एक ही साथ में। और इस वीडियो में भयंकर गाली दे रहे हैं, साले सुले का तो छोड़ ही दो, बढ़िया से गाली दे रही है। सचिन की एक रिकॉर्डिंग है, मैं लगाती हूँ, तो उसमें जो है आप देखोगे तो बड़ी गंदी गाली है यार, बहुत गंदी गाली है। लड़के भी जल्दी नहीं देते हैं सही में, बहुत मतलब रेयर वाली गाली है, बहुत जो है छपरी लेवल के लोग देते थे। और वो शायद मार्केट में गाली बंद हो गई, पर इन्होंने याद दिला दी कि ये भी गाली है। बहुत गंदी सी गाली है, जिसको मैं तो भाई यूज़ नहीं कर सकती, लगा नहीं सकती यहाँ पे, इतनी गंदी गाली। और वो ये नीतू दे रही हैं गाली, ठीक है। और इस तरह से उस दिन रो रही थी जैसे इनका क्या ही उजड़ गया हो, उस तरह से कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और अभी यहाँ पे देखो आप जी, साड़ी लेना। मैंने ना आपकी बहुत बुराई करी है जी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने आपको बहुत बुरा बोला जी। आपको नहीं पता, आपको बुरा, देखो अच्छा बोलने का इसका हक है, तो मेरे को बुरा बोलने का भी हक है। मैं किसी संतला, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोलो ना, बेवड़ा बोला जी। माफ कर दो जी। अच्छा मुझे तलाक नहीं दोगे, मुझे छोड़ोगे तो नहीं? मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कोई मेरी कास्ट भी देख रही है, सारे रिश्तेदार भी देख रहे हैं। अब देखो मैं एक चीज बताती हूँ, अगर जो तरह से अभी जो है नीतू बहना बात कर रही है, और मतलब जिस वे में बता रही है ना कि जी छोड़ेंगे तो नहीं जी, मतलब इतने मजाकिया में, इतने कूल में, जैसे फ्रेंड्स के साथ में बात होती है उस तरह से बता रही हैं। एक बात बताओ, अगर इतना ही जो है नीतू के लिए इतना ही ईजी होता, इतना ही कूल वे में बोल करके बात खत्म हो जाती, तो नीतू ने फिर ये कहा, ये क्यों कह रही थी कि 2 साल से मैं डर रही थी।
2 साल से अगर मान लो हमारे हस्बैंड और वाइफ के बीच में इतनी ज़्यादा बन रही है जिस तरह से ये वीडियो में दिखा रही हैं, मतलब एकदम कूल, कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा जैसे सामने से, इतना मतलब ईजी बोल रही है ना जैसे कोई एकदम हल्की सी चीज़ हो, पॉपकॉर्न जैसी चीज़ हो, मतलब एकदम हल्की सी कि पॉपकॉर्न उठाया हमने गिर गया। भाई इतनी हल्की सी चीज़ है, उतना लाइटली नीतू ले रही है इस बात को कि मतलब मैंने मेरे हस्बैंड को बेवड़ा बोला था, मैंने मेरे हस्बैंड को गाली देने वाली बात बोली थी या मारने पीटने वाली बात बोली थी। अगर सच में ही, और आज इनके हस्बैंड ने जो रिएक्शन दिया, ठीक है, अगर ये सच में ऐसा ही रिएक्शन होता तो फिर नीतू 2 साल से डरती क्यों इस बात को बताने के लिए? आप एक बात बताओ, जैसे ये अपने सारी वीडियो में बोला हुआ है, सारी वीडियो में कि 2 साल से मेरे को डरा करके रखा गया, परिवार की बात लेकर के, इस बात की लेकर के, हस्बैंड की बात एक थी उसको लेकर, मतलब इसने, नीतू ने कभी ये बताया नहीं कि हस्बैंड की बात, ये 3-4 दिन से सिर्फ बता रही है कि भाई वो वाली रिकॉर्डिंग जिससे हम लोग डर रहे हैं। अभी भी ये बता दिया, अभी इनके हस्बैंड ने बताया, पीछे वीडियो में आप जा करके देखेंगे तो रिकॉर्डिंग कौन सी थी, यही वाली थी। अगर सच में ये रिकॉर्डिंग इतनी ही लाइटली थी तो नीतू 2 साल से डर क्यों रही थी? आज भी तो किसी ने नहीं बताया ना, आज भी तो सचिन ने आकर के रिकॉर्डिंग नहीं ये बताया नहीं है, ये किसी ने रिकॉर्डिंग, नीतू ने अपने इस बात में बोला है कि आज जो है मैं खुद ही कन्फ्रंट कर लेती हूँ कि मैंने बोला क्या था, मैं किस चीज़ से 2 साल से डर रही थी। अब इनका आगे रिएक्शन कैसा दिख रहा है, जैसे कुछ ना हुआ हो, मतलब एक सिक्का था वो गिर गया, 50 पैसे का था, 50 पैसे का एक सिक्का था, गिर गया, उतना लाइट बात हो रही है। अगर उतनी ही लाइट बात होती जितना आज चल रही है, सच में अगर इतनी लाइट बात होती, या सच ने नीतू ने अगर इसी वे में इतना ही हल्का, इतना ही मजाकिया वे में अगर बोला होता तो 2 साल से डरने की क्या जरूरत होती? एक बात बताओ मेरे को, जिस तरह से आज बता रहे हो इसी तरह से 2 साल पहले बता दिए होते, फिर आपको 2 साल तक अपने आप को टॉर्चर करने की ज़रूरत क्या थी? जैसे उन्होंने बताया मैं 2 साल से टॉर्चर हो रही हूँ, सब लोग ने मुझे टॉर्चर किया, उस रूम में 4 लोग थे, सब लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे। बहन इतनी अगर लाइट बात, जैसे अब हम लोग हैं ना, अगर मैं मेरे पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, अगर मैं बाहर कुछ करके आ गई, ठीक ना, तो मेरे को पता है कि अगर जो है ये बात मैं घर पे जाके बोलूँगी तो मेरे पापा मेरे के साथ क्या करेंगे, या तो झपड़ मारेंगे, या तो डांटेंगे, तो बोलेंगे, या तो क्या करेंगे, वो मेरे को पता होता है। अगर मैं बहुत बड़ा क्राइम करके आ गई तो मेरे को पता है कि मेरे पापा क्या करेंगे वो तो पता है ना। अब बाहर वाला आदमी अगर मेरे को बार बार डरा रहा है, इसका मतलब कि मैंने कुछ बहुत बड़ा किया है। फिर इतना ये पॉपकॉर्न गिराने वाली सी चीज़ नहीं है, अगर इतना ही गिराने वाली चीज़ होता, मैं किसी से 2 साल से टॉर्चर नहीं हो रही होती। मैं खुद सोचती कि यार बहुत होगा तो क्या होगा, ये तो यही बोल रहा है ना, तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, तुम्हारे पापा को बता दूंगा, मेरे पापा को बता दिया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ पॉपकॉर्न गिराने पे मेरे पापा कुछ नहीं कर सकते हैं। इतनी हल्की बात होती तो नीतू जी आज पब्लिक को जो है बेवकूफ़ मत बनाइए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। 4 दिन पहले रो क्यों रही थी इतना डकारे मार मार के? परिवार ने ऐसा कर दिया, परिवार ने हमारे पास ऑप्शन नहीं छोड़ा है, सिर्फ एक ही चीज़ बोला है, या तो वो या तो तुम। परिवार ने बोला कुछ भी नहीं करना, हमारी सभ्य फैमिली है, इज्जतदार फैमिली है, वो फैमिली है, वो फैमिली है, हम अपने परिवार के लिए ऐसा कर सकते। उस दिन आप जैसे मतलब संघर्ष, प्रेम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, उस दिन आपने पूरे जो है सब चीज़ दिखाती, और आज इतनी हल्की सी बात थी। इतने कूल हो आप लोग, इतनी फैमिली में आपकी बॉन्डिंग है। अगर इतनी बॉन्डिंग है तो फिर उस दिन क्यों बोल रहे थे कि रिश्तेदारों ने भी जीना आराम कर दिया है, व्हाट्सएप में पर्सनल स्टेटस लगाना पड़ रहा है ताकि जो मेरे क्लोज लोग हैं वो समझ सके कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जिसके पास नंबर है, क्योंकि घर में तो सबके पास नंबर है, उन्हीं लोगों के लिए स्टेटस। तो अगर इतना ही होता ना तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेहा के लिए तो रो नहीं रहे थे आप, सचिन के लिए तो रो नहीं रहे थे आप, किसके लिए रो रहे थे? अपने परिवार के लिए तो रो रहे थे। और आज दिखा रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था परिवार में। परिवार आपके लिए कुछ बोलता है, मतलब आप कुछ भी करके आ जाओगे, परिवार भाई कुछ नहीं बोलेगा, उस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो, बच्चों की तरह से वहाँ पे कूद रहे हो, तो इससे कुछ नहीं होता है। सच्चाई सामने है। अब देखो एक और चीज़ है, ड्रिंक करने को लेकर के सचिन ने बोला शायद कि भाई ड्रिंक तो करते हैं वो। देखो ड्रिंक करने में मैं एक बात बताऊँ, ड्रिंक बहुत लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन बात वहाँ पड़ती है जहाँ आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हो आप नहीं करते हो। उस बात से किसी को फर्क पड़ता है क्या? आप पी करके क्या पूरा कम वो खाली कर दो, ठेका खाली कर दो, उससे क्या है? सरकार की जीडीपी में फायदा है भाई, आप कुछ भी करो, आप ठेके वाले का फायदा है सरकार को फायदा, सबको फायदा है। आप पियो, दबा के पियो, उसमें कोई वो नहीं है, आपकी मर्जी है, आपका घर है, आपका पैसा है, आपकी फैमिली, आपको जो करना है करो। पर आप पब्लिक में आकर के ढिंडोरा पीट रहे हो कि नहीं 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 मैं तो पीता भी नहीं हूँ। आप पियो भी और बोलो भी नहीं पीता, वहाँ प्रॉब्लम होती है। आप ना पियो और पब्लिक में बोलो मैं पीता हूँ, तो वहाँ भी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई झूठ क्यों बोल रहा है। होती है भाई, बिल्कुल होती है। तो अब देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, और नीतू का जवाब सुनो। तो हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ, लेकिन कभी कभी ओकेजनली करता हूँ।
ठीक है। अरे रोज भी करे तो किसी के बाप से पैसा लेके पी रहा है क्या हम? ओकेजनली करें, क्योंकि रोज रोज भी करे तो किसी के बाप के पैसा, भाई किसी के बाप से पैसा नहीं लेकर के पी रहे हो, लेकिन किसी के भी सामने, किसी के भी बाप के सामने क्यों जो है फैलाते फिर रहे हो कि नहीं हम नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं, पियो ना। और किसी का बाप भाई क्यों जिम्मेदारी लेगा आपके पीने का? आपके मिठाई की जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपके स्वीट्स की, आपके डेली खाना की जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो आपके पीने का ठेका किसी का बाप क्यों लेगा भाई? क्यों लेगा किसी का बाप? प्रॉब्लम है किसी के बाप से लेकर के पी रही हूँ क्या? फिर यही बात जो है ना, यही बात फिर सचिन को जो है पिंच की है, क्योंकि उसके तो उससे तो लेकर के पिए हो, अब बोल रहे हो किसी के बाप से, तो उसके बाप से तो नहीं, पर हाँ भविष्य में किसी का सचिन खुद बाप बनने वाला होगा तो उसके भविष्य वाले बच्चे के बाप से जरूर लेकर के पिए हो, जरूर आटा चावल ले आओ तो बोलेगा, क्योंकि आप जो है दिखा भी रहे हो कि नहीं हम नहीं पी रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, अमीरी भी अपनी झाड़ रहे हो, रईसी भी झाड़ रहे हो और उधार भी ले रहे हो। अब दोनों में से कोई तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी भाई, या तो बोल दो कि नहीं हम किसी से नहीं ले रहे हैं, और नहीं तो बोलो कि ले रहे हैं, उसमें क्या है, बोलो ना फिर, क्योंकि जो सामने वाला दे रहा है उसका तो सब कुछ गया, एक तो उसका क्रेडिट भी चला गया कि उसने कुछ दिया ही नहीं कभी, तो उसका क्रेडिट भी चला गया और आप जो है एहसान भी नहीं ले रहे हो। एक ने करी थी, दोस्ती करी थी, उसने रिकॉर्ड करा था, उसने मेरी गालियां दी थी, गालियां भी दी थी, और ये चीज मुझे नहीं तो मैं वो चीज बता रहा हूँ, परिवार आ गया ना, परिवार के बारे में बताऊंगा। तो क्या हुआ था, जो एनिवर्सरी थी बोलते हैं, और एक इन्होंने क्या बोला, 4 बंदे थे जहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई है, 4 बंदे थे, सॉरी सुन लो, समझ गए, 4 बंदे कौन थे? एक तो वो थे भाई साहब जो बहुत इंग्लिश बोलते हैं, बहुत इंग्लिश बोलते हैं ना। देखो कोई आदमी यार कैसा भी बोलो, आपको उस बात से क्या प्रॉब्लम है? अब ये इंग्लिश बोलने, मैं आपको यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ कि वो कुछ भी बोले, उससे आपको किसी भी लैंग्वेज में बात करें, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये लोग आगे जाकर के इंग्लिश के लिए इतना पोक करेंगे ना, तो इंग्लिश बोल रहा है, तो इंग्लिश मीडियम है, तो ज़्यादा इंग्लिश मीडियम मत बोल, ठीक है? ये सुनते जाओ आप, ये इन लोगों ने अभी से इंग्लिश बोलना चालू कर दिया उसको, ठीक है? अब बात अलग है यार, वो इंग्लिश बोलता, तेलुगु बोलता, तमिल बोलता, नेपाली बोलता, बंगाली बोलता, हरियाणा कुछ भी बोल रहा है ना, बात ये है कि ये किस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन वही बात अगर सामने वाला बोल दे, जब इनको सचिन बोलेगा ना कि हिंदी मीडियम, तो देखना इनको कैसी, मतलब ऐसा ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, जैसे उंगली अपनी इस तरह से करेंगे जैसे उंगली ही तोड़ लेंगे, खुद से तोड़ देंगे, इस तरह से। आप देखना अभी इंग्लिश जब दूसरे को बोलने, भाई साहब बहुत इंग्लिश बोलते हैं, आगे जा करके उसको टोंट भी करेंगे इस बात के लिए, सचिन को जो है इस बात के लिए टोंट भी करेंगे। लेकिन देखना जब इनको हिंदी, ये इंग्लिश मीडियम बोल के उसको चिढ़ाएंगे, लेकिन जब वो बोलेगा ना सचिन कि हिंदी मीडियम, तो देखना दोनों हस्बैंड वाइफ पागल हो जाएंगे भाई, रांची के पागल खाने से आएंगे, आगरा के पागल खाने से। सब बोलते हैं जो इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला, फिर क्या बोलते हैं भाई साहब, वो थे जो इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है? सचिन भी बोल सकते हो भाई, अब आपकी आमने सामने की लड़ाई चल रही है तो अब तो आप सचिन भी बोल सकते हो, पर नहीं, इनको तो टोंट करना है, इंग्लिश वर्ड के लिए इनको टोंट करना है। इंग्लिश वर्ड मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि आप आगे जाके देखना कैसे युद्ध छिड़ेगी उसके लिए, इन लोगों को कितनी जल जाएगी इस बात के लिए। इन्होंने बोला है कि उस रूम में अगर मैंने आपके पति को नहीं रोका होता तो वो आपका पता नहीं क्या हाल करते। तो अच्छा मेरे को एक सच बताना, अगर मैं आपको बता देती कि उन्होंने मुझे चीरने फाड़ने की बात करी है तो फिर आप क्या करते जी? चीरने फाड़ना का लेवल ये है, और दूसरा लेवल मैं देखो मेरे में इतने संस्कार है कि मैं तो फिर आपको बता देना चाहिए था ना, फिर आप पब्लिक से, फिर आप मतलब 4 लोगों से क्यों जलील हो रही थी? यानी नेहा भी, मतलब इनडायरेक्ट आप यही बोल रहे हो कि नेहा भी टॉर्चर करती थी, सचिन भी टॉर्चर करता था, और शायद 2 लोग और थे जो इस बात के लिए टॉर्चर करते थे कि हस्बैंड के बारे में अंडरस्टैंड बोला है या गलत बोला है, ठीक है? तो फिर आप अगर, और आप जो है अपने हस्बैंड के साथ में इतना कूल हो ही, इतना जो है रिलैक्स हो, तो फिर आपने ये बात क्यों नहीं बता दी? सचिन से आपको प्रॉब्लम थी, आपने बताया है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ब्लैकमेल होता था, ये होता था, वो होता था। एक तो बात यहाँ पे ये थी कि आप जो है मतलब टॉर्चर हो रहे थे, और दूसरी तरफ ये है कि आपको जब पता है कि आपके हस्बैंड आपका इतना फेवर करते हैं कि अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको अगर चीरने फाड़ने वाला बोल देता है तो आपका हस्बैंड उसको क्या कर देंगे, तो फिर आपने अपने हस्बैंड से क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना फिर हस्बैंड से। एक तो ये होता है कि भाई बहुत घरों में ऐसा होता है कि वाइफ अपने हस्बैंड के साथ में उतना ओके नहीं होती है, बेशक शादी को 5 साल हो जाए, 7 साल हो जाए, 10 साल भी हो जाए, लेकिन अपने हस्बैंड से डरती हैं, बहुत ज़्यादा डरती है। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें हस्बैंड से बहुत डरती हैं, वो अपनी पर्सनल बात शेयर ही नहीं करती हैं। अगर उनको कहीं टॉर्चर भी किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, टॉर्चर कर रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, तो अपने हस्बैंड से नहीं शेयर करती हैं। पर यहाँ तो आप ये दिखा रहे हो कि आपके हस्बैंड से तो इस तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी आपने क्यों नहीं शेयर किया? मतलब आपको भी टॉर्चर होने में मजा आ रहा था। भाई मेरी वाइफ है ना, ये मेरी इज्जत है।
ये इनकी वाइफ है, ये इज्जत है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। देखो वाइफ सबकी इज्जत होती है, हस्बैंड सबका इज्जत होता है, ठीक है। फिर यही वाइफ 4 लोग के सामने जूस वाले को लाइन मार रही है, बता रही है बहुत दिन से पसंद है, जूस वाला भी बहुत दिन से पसंद कर रहा है। ये वाली इज्जत है, यही वाली इज्जत है। अगली बार में यही आएगा। और अभी उसने कुछ बोला भी नहीं है भाई, उसने सिर्फ ये बोला है कि जूस वाले पे क्या बात हुई थी, वहीं पे ये इतना बमक गई है। जब भाई आप जब नीतू को जो है खुद पता है कि ये बात सिर्फ मैंने मजाक में बोला था, तो फिर हाइपर होने की तो जरूरत ही नहीं थी। इज्जत पे बात कर रहा है तू, मेरे इज्जत पे बात कर। अरे भाई उसने सिर्फ ये बोला कि जूस वाले के यहाँ क्या हुआ था, तो आप जो है आप बोल देते कि जूस वाले के यहाँ कुछ नहीं हुआ था, हमको भी। लेकिन ये जिस तरह से बोल रही है भाई, समझ में आ रहा है कि कुछ तो था, कुछ जूस वाले के यहाँ था। मैं मर्द हूँ, मैं नामर्द नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं इस बात को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे देखना है ये मर्द वाला कौन कौन सा काम करते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप देख लेना आगे क्या हाल होने वाला है। टच भी नहीं कर सकते, कितनी भी बड़ी गलती करते हैं, समझा सकते। मारना तो दूर है, इनको टच भी नहीं कर सकते। अभी 10 दिन पहले इनकी हालत दिख रही थी कि क्या क्या कर सकते हैं। नीतू ने क्या बोला था कि मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, छूट जाएगा, कोई ना कोई मरेगा, किसी न किसी को कुछ होगा। अरे हल्का तू कुछ करवा के मानेगी क्या? तो उसमें साथ में ये भी इंक्लूड थी, मतलब या तो नेहा के साथ कुछ हो सकता था, या सचिन के साथ, या इनके साथ। जिस तरह से ये रो रही थी, जिस तरह से बता रही थी कि कुछ ना कुछ हो सकता है। इन्होंने बताया था, मीशू वाली जो कम्युनिटी पोस्ट हुई थी उसमें इन्होंने बताया था कि हाँ मेरी परिवार में हालत आज ऐसी चल रही है कि मेरे को लग रहा है मैं खुद ही कुछ कर लूँ, क्योंकि परिवार सब जो है ऐसे हो गए हैं वैसा। और ये क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। अगर कुछ नहीं कर सकती थी तो फिर अपने मारने पीटने वाली जो है दाग फिर दिखाते फिर क्यों रहे थे? क्योंकि यार देखो इतना झूठ नहीं बोल सकता सचिन। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर वो अकेले होता ना तो हम बात मान लेते कि यार सचिन ने झूठ बोला है, सच में नीतू को चोट नहीं लगी होगी, सचिन झूठ बोल रहा होगा। पर ये बात 4 लोगों के सामने की है, फिर वहां पे सचिन झूठ कैसे बोल सकता है? अगर 4 लोग हैं तो जाहिर सी बात है 3 आकर के तो बोल ही देंगे ना कि नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। गाल पे जो है कोई थप्पड़ के निशान नहीं थे, कुछ नहीं था। ये गाल और अपना गला दिखा रही थी, जो सचिन ने बताया कि कैसे दिखा रही थी। और 4 लोग और भी थे, तो अगर उन 4 में से कोई भी 3 आदमी उठ करके बोल सकता है ना नहीं भाई तू सचिन झूठ बोल रहा है। आज बात अलग है कि आज भाई इतना मामला पिस चुका है कि जल्दी कोई इस मामले में आना नहीं चाहता है, लेकिन जो है बोल तो सकता ही था ना। तो वो सचिन फिर यहाँ पे झूठ कैसे बोलेगा? यहाँ पे झूठ बोल पाना बहुत मुश्किल है। जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं ना वहाँ झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग झूठ नहीं बोल सकते। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि भाई सचिन मेरे को ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल कैसे किया पिछली बात छोड़ दो, अभी की मैं बात बताऊं तो इसकी आईडी में, इसके मोबाइल में, सचिन के मोबाइल में नीतू मेहना की आईडी लॉगिन है। उसके बाद सचिन हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि हम जब चाहे डिलीट कर सकते। भाई उसने इस तरह से नहीं बोला था, रिकॉर्डिंग्स है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग्स है यहाँ पे। अब मैं बता रही हूँ, मैं सचिन का फेवर, आपको ये मत बोल करके बैठ जाना कि सचिन का फेवर, सचिन का, भाई सचिन का फेवर नहीं कर रहे हैं, पर आपका भी फेवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने जिस तरह से दिखाया उस तरह से है ही नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते। अब सचिन ने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि मेरे मोबाइल में दीदी आपकी आईडी लॉगिन है, आपने खुद दिया था। ये यहाँ पे नीतू भी बोल रही है, उसका हस्बैंड भी बोल रहा है कि जो है हमने इसलिए दिया था क्योंकि इनको सब कुछ नहीं आता था। नीतू बाद में ने बोली कि हाँ भाई, सचिन ने बोला कि आपने मेरे को इसलिए दिया था क्योंकि ऐड जो है आपसे लग नहीं पाती थी, वो सब मैं लगाता था, इसलिए आपने बोला था तुम अपने पास लॉगिन कर लो और ये सारे काम डेली बेसिस पे करते रहो। यानी रोज वेजेस वाला मत समझ लेना, डेली वेजेस यानी दिहाड़ी, वो मत समझ लेना। डेली बेसिस यानी जो रेगुलर, मतलब हमारे लिए आप रेगुलर जो है हमारी एक हेल्प करते रहो। सचिन भैया बोल के वो हेल्प करता रहा, इसलिए आपकी आईडी लॉगिन थी उसके पास। अब आप बोल रहे हो कि आपने इमीडिएट डिलीट क्यों नहीं कर दिया? जाएगी तो अपनी वाइफ से पूछो कि फिर क्यों नहीं बोली। जब देने के लिए आईडी बोली कि भाई आईडी अपने मोबाइल में लॉगिन कर लो, फिर वाइफ ने ये क्यों नहीं बोला कि भाई आईडी डिलीट भी कर दो? ये भी तो बोलना था, तो नहीं बोलेंगी। सबरा ठिकड़ा ला करके किसी और पे फोड़ना है, हर किसी का काम है। सचिन ला करके किसी और पे फोड़ेगा, नेहा ला के किसी और पे फोड़ेगी, नीतू ला करके किसी, सबका काम है किसी और पे ही डालना है। तो सचिन ने ये बोला कि अगर मैं चाहता ब्लैकमेल, दीदी आप जो बोल रहे हो कि ब्लैकमेल करता था, मैंने ब्लैकमेल नहीं किया। अगर ब्लैकमेल करना होता तो मैं ब्लैकमेल करने के बाद मैं क्या करता कि आपकी आईडी मेरे पास लॉगिन है, मैं डिलीट कर दिया होता। उसने ये नहीं बोला कि मैं ऐसा नहीं करोगे तो आपकी आईडी डिलीट कर दूंगा, ऐसा नहीं करोगे तो डिलीट कर दूंगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। उसको बोलते हैं ब्लैकमेल करना। ये बातें रखने को ब्लैकमेल नहीं बोलते हैं। ये 3-4 वर्ड ऐसे सीखे हैं ना ये लोग, जो अपने आप को एकदम इंग्लिश तान हो गए हैं। एक है, जैसे होता है ना कि
2-4 वर्ड होते हैं ना, जैसे सोनू, मोनू, टनू, अनु, बीनू, मतलब 5-6 है कि एक सीरियल से नाम रखते जाओ, वैसे इनके इंग्लिश हैं। पोक करना, प्रवोक करना, टैकल करना, हैंडल करना, ठीक है। 4-5 ये हो गया, 2-4 और समझ लो। तो ये इनकी पूरी इंग्लिश वाली दुनिया इसी में है, इसी में है, इसी 7-8 वर्ड 10 वर्ड के इर्द गिर्द है इनकी दुनिया। अब ये बोल रहे हैं कि सचिन जो है अपना डॉलर क्यों नहीं दिखा रहा। भाई सचिन ने कब बोला कि मैंने अपना मोनेटाइजेशन ऑफ रखा है? उसने कब बोला कि मैंने मेरा डॉलर ऑफ रखा है? ये आपकी बीवी बोल रही थी कि मैंने मेरा डॉलर ऑफ रखा है। अगर सिर्फ डॉलर की बात करनी होती तो सबके लिए बोलता ना कि भाई सबने डॉलर ऑन रखा है, किसी ने तो बोला नहीं कि ऑफ रखा है। ये आपकी वाइफ ने, नीतू मेहना ने बोला है कि मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए, मैं पैसे के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने मेरा डॉलर भी ऑफ रखा है। तो उसने दिखाया कि भाई डॉलर ऑफ नहीं है, डॉलर ऑन है, तो दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। ये रूप है, ये रूप है। बोल रहे हैं नीतू का हस्बैंड की जो है मेरे लाइफ से दूर रहो भाई, हम लोगों से दूर रहो, हमें आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो नहीं नहीं, कैसे दूर रहेंगे, हमें एक्टिवा लेना है, आईफोन लेना है। भाई हकीकत भी चीज़ होती है, मुंह पे आती है, वो भी सही है कि आती है। अब ये बोल रही है नीतू कि जो है मेरा रेवेन्यू क्यों दिखा दिया। जब सचिन ने दिखाया था ना कि भाई लाखों रुपए आ रहे हैं, लाखों, तो उस बात के लिए बोल रही है कि मेरा रेवेन्यू क्यों दिखाया, क्योंकि ये बाकी सारी वीडियोस में बोल रही है कि हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी है, गरीब आदमी। अब उधर लाखों का रेवेन्यू दिख रहा है, अब उधर लाखों का। हाँ ये मानते हैं कि चलो भाई पहले नहीं था, पहले नहीं था, तो जो ये आदमी बोल रहे हैं ना कि मैं तो मर्द हूँ, परिवार के लिए कुछ भी करूंगा, तो भाई खुद ही जाना था दुकान पे, खुद सिलेंडर लेकर के आना था, खुद आटा लेकर के आना था। फिर वाइफ जो है क्यों लोगों के पीछे घूम रही थी कि मेरा सिलेंडर भराने के लिए दे दो, मेरे को 200 रुपये आटे के लिए दे दो, जब बोल रहे हो कि इतना बड़ा परिवार है, हम इज्जत के लिए मरते हैं। तो भाई घर के आदमियों को ये काम करना था ना, पैसे का इंतजाम घर के आदमियों को कर लेना था। फिर वाइफ को भेज क्यों रहे थे? जब वाइफ को भेजे हो, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, अगर आदमी आटा के लिए 200 रुपये मांगने गया होता तो आज आदमी की बेइज्जती हो रही होती, फिर तो आदमी की बेइज्जती हो रही थी। जब वाइफ मांगने गई है, जब 200 रुपये मांग रही है, फिर तो वाइफ की बेइज्जती होगी ना। अगर बच्चा क्या होता तो बच्चे की बेइज्जती होती। तो फिर आप उसके लिए भी तो अपना दिल मजबूत करके बैठो कि अगर मान लो मैं वाइफ को भेज रहा हूँ तो बेइज्जती भी वाइफ की होगी, उसको भी मेरे को ही झेलना पड़ेगा, तो वो भी तो सोच करके बैठो।